अब तक आपने पढ़ा कि देवांश अनामिका के घर आता है, जहां से पता चलता है कि उसकी सगाई शायद और अनामिका से होगी, जिससे वह खुश होकर वहां से चला जाता है। अब आगे। नताशा ने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे इतनी बुरी तरह रिजेक्ट कर देगा। उसके दिल में दर्द हुआ, लेकिन उसने आखिरी उम्मीद के साथ कहा, मैं तुम्हारी फियांसे के तौर पर नहीं चलना चाहती, मैं ओबरॉय परिवार की तरफ से चल सकती हूँ। देवांश, क्या तुम मुझे दादाजी से माफी मांगने का मौका दोगे? वह इतना कहकर देवांश की तरफ होपफुली देखने लगी, इस उम्मीद में कि वहां रहेगा, लेकिन तभी देवांश की आंखें ठंड हो गई और उसने सख्त आवाज में बोला, सिर्फ मेरी फियोंसे ही ओबरॉय परिवार की तरफ से चल सकती है। देवांश। ऋषि। नताशा को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऋषि जो देवांश के लिए काम करता है उसमें भी इतनी हिम्मत है कि उसे रोक सके। पास में अनामिका के आ से पहले वह हमेशा ही उसे रिस्पेक्ट देता था। हम यहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहते, ऋषि बोला और मुड़कर देवांश के पीछे पीछे जाने लगा। देवांश को दूर जाता हुआ देखकर नताशा फिर चिल्लाई, तुम भरोसा करो या फिर नहीं, मैं दादाजी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। ऋषि ने मन ही मन कहा, क्या मिस नताशा को ये लगता है कि उसके बॉस की कोल्डनेस इसलिए है क्योंकि उनकी वजह से उनके दादाजी को चोट पहुंची? सब लोग ये देख सकते हैं कि बॉस को उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं है, लेकिन जहां बात अनामिका रहती है तो उसके बॉस थोड़े अलग हो जाते हैं। वही लिविंग रूम में सीता जी ने बहुत सारे गिफ्ट्स को देखा और बोली, अनामिका, ये सारे गिफ्ट देवांश की तरफ से है, आप लोग देख लीजिए। अनामिका ऊपर चली गई। उसने अपने परिवार से मिलते वक्त ये सब बिल्कुल नहीं सोचा था। वक्त बीतते के साथ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही थी। देवांश। नताशा ने गार्डन में देवांश को जाते हुए दूर देखती रही और धीरे धीरे रोने लगी। मारा था ने तुरंत आकर उसे शांत कराते हुए कहा, मिस नताशा, वह ऑलरेडी जा चुके हैं। मार्था, मैं क्या करूं? नताशा ने रोते हुए कहा, देवांश अनामिका के साथ अलग बिहेव करता है। अभी अभी तो खेल शुरू हुआ है, किसी को नहीं पता कि कौन जीतेगा। मार्था ने उसकी पिठ थपथपाए और शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, अनामिका हो सकता है कि खूबसूरत हो, मगर वो गरीब माहौल में पहली बड़ी है। वो बहुत ज्यादा वक्त तक देवांश के इंटरेस्ट अपने आप में बनाए नहीं रख पाएगी। नताशा जो रो रही थी, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे मारा की बातों में सच्चाई है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में देवांश को एहसास हो जाएगा कि तुम ही बेस्ट हो उसकी फियांसे होने के लिए। आफ्टर ऑल, नताशा बचपन से ही अलग अलग स्किल सिखाती आई है। वह एक टिपिकल अमीर परिवार की लड़की है, जबकि अनामिका सिर्फ एक गांव की लड़की। सिंघानिया परिवार बहुत ही टॉप पर है और वह लोग सिर्फ कल्चर और अच्छे मैनेर वाले लोगों को ही अपने आसपास आने देंगे। वह लोग सिर्फ ऊपरी खूबसूरती की वजह से किसी को नहीं चुनेंगे। मार्था के शांत करने पर नताशा थोड़ा बेटर फील कर रही थी और वही अनामिका जैसे ही अपने रूम में पहुंची है उसका फोन बजे लगा। ये जाना पहचाना नंबर था। उस इंसान ने पहले उसे एक बार कॉल किया था। उसने कॉल उठाया था। दूसरी तरफ से उसे एक डिप आवाज सुनाई दी, अनामिका। देवांश की आवाज डिप और मैग्नेटिक थी। मैं घर आ गया हूँ। ये सुनकर अनामिका के मुंह से ऑटोमेटिकली निकला, तो मैं क्या करूं? इस सवाल ने देवांश को हैरान कर दिया। क्या उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वह अपनी जगह के बारे में उसे बता रहा है? उसने धीरे से हंसते हुए कहा, तुमने अभी तक मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी यह बात सुनकर अनामिका को याद आया इस बारे में और वह बोली, मैं बाद में एक्सेप्ट कर लूंगी। वह इतना बिजी थी आजकल कि इस बारे में भूल ही गई। देवांश की आवाज इतनी सॉफ्ट थी, जैसे कोई प्यारी सी धुन। उसने पूछा, कल कब मैं तुम्हें पिक करने आऊं? दोपहर की 2 बजे। आफ्टर ऑल, उसे बहुत चीजें हैंडल करनी थी। लोकेशन, ठीक मेरे घर के बाहर। ओके, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अनामिका अब कॉल कट करने ही वाली थी, तभी देवांश ने पूछा, क्या तुम्हें चॉकलेट फ्लेवर केक नहीं पसंद? अनामिका ने कहा, क्या? मैंने नोटिस किया कि तुमने कार में एक सिंगल बाइट भी नहीं खाई। अनामिका ने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसकी पसंद नापसंद पर इतना ध्यान दे रहा है। वह बोली, मुझे चॉकलेट ज्यादा नहीं पसंद। देवांश बोला, ठीक है, फिर तो मैं फ्यूचर में अलग अलग फ्लावर्स लेकर आऊंगा। अनामिका स्पीचलेस हो गई। तुमने मेरी दादाजी की जान बचाई है, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ स्नैक्स तो दे ही सकता हूँ। अनामिका कुछ नहीं बोली। अब मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, देवांश ने काइंडली कहा, कल मिलते हैं, मेरे होने वाली दुल्हन। अनामिका चुप रही। गुड नाइट। देवांश ने सोचा कि अनामिका भी उसे गुड नाइट कहेगी, मगर अनामिका ने सिर्फ हाँ कहा और कॉल कट कर दिया। कितनी यूनिक लड़की है। अनामिका बात खत्म करने के बाद सोने वाली थी, तभी उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। आई डोंट केयर, मुझे इसी वक्त डिजाइन क्राफ्ट चाहिए, मुझे फैक्ट्री जाना है ओवरटाइम कम करने के लिए। बहुत बड़ा ऑर्डर है, मुझे वह किसी भी कीमत पर पूरा करना है। अनामिका ने वह मैसेज देखकर एक आईब्रो उठाए और जवाब दिया, इस बार कौन सा बिग शॉट है?
क्या इस बार भी उसकी डैडी है? इस बार उससे भी बड़ी दिल है, तुम्हारे डैड से भी बड़ा इंसान है, तुम कह सकती हो। बातें बंद करो। अनामिका को उसकी बातें सुनने का कोई मूड नहीं था। उसे रियलाइज हो गया कि उसके ब्रांड के स्टॉक खत्म हो गए हैं और उसे आज का ऑप्शन याद आया। उसे भी नंबर 1 की वजह से उसके 6 हॉटेजी हर्बल्स काफी ज्यादा महंगे पड़े हैं, इसलिए उसे थोड़े पैसे कमाने होंगे। उसने मैसेज किया, मैं अभी डिजाइन शुरू करती हूँ। ब्रिलियंट बॉस, फाइनली आप काम पर लग गई है, मैं फैक्ट्री को तैयार रहने के लिए कहता हूँ। अनामिका की कुछ फैक्ट्रीज थी जो उसके डिजाइन की हुई कपड़े और एक्सेसरीज को प्रोड्यूस करती थी। अनामिका काम करने लगी और उसे एहसास ही नहीं हुआ कि काम में बिजी होने के कारण कब सुबह हो गई। अपने कलाई मसलते हुए उसने फाइनली कई डिजाइन शेयर कर दिए। घड़ी बता रही थी कि सुबह के 7 बज चुके हैं। डिजाइन्स जब अनामिका ने भेजे तो दूसरी तरफ से मैसेज आया, बोस अगर आप इसी तरह हर रोज हार्डवेयर करती रही ना, तो आप दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाओगी, देवांश सिंघानिया से भी ज्यादा। यह मैसेज देखकर अनामिका ने एक आईब्रो उठाई, देवांश दुनिया का सबसे अमीर इंसान? आपको नहीं पता होगा ना कि देवांश सिंघानिया सबसे अमीर इंसान है दुनिया में। वो लगातार 3 सालों से नंबर 1 की पोजीशन 1 बना हुआ है। कहते हैं कि वह हैंडसम है मगर गुस्सा है और कुछ टाइम डरावना हो जाता है। अनामिका ने उसकी बात को इग्नोर करने का डिसाइड किया और उसके नॉनसेंस को नहीं सुनी। वह फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने गई और खाना खाने के बाद उसे आराम करना था। बोस क्या आप मेरी बात सुन रही है? तभी जैक के फोन पर नोटिफिकेशन आया, आपको दूसरी तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। फिर से ब्लॉक कर दिया। जैक बहुत चिढ़ गया। आज नताशा जल्दी उठ गई थी और ब्रेकफास्ट करते वक्त मार्था और रीना के साथ बातें कर रही थी। जब अनामिका वह पहुंची तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और चुप हो गई। मिस अनामिका, आपका खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। सेफ ने अनामिका का आना नोटिस कर लिया और खाना प्रिपेयर करना शुरू कर दिया और उस इतने वक्त में मार्था और रीना ऐसे नाटक करी थी जैसे अनामिका वह है ही नहीं और उन दोनों ने उसे ग्रह भी नहीं किया। अनु, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? नताशा सबसे पहले बोली और उसने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें तो लेट तक सोने की आदत होगी ना, तुम्हें यहाँ आने की वजह से अपनी आदतें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अनामिका ने उसे इग्नोर किया और अपने सामने रखे हुए ब्रेकफास्ट को देखा, जो काफी अच्छा लग रहा था। मिस अनामिक, मैं हिमेश हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, इसमें मैक्सिकन पैनकेक, आवोकाडो टोस्ट, चीज सैंडविच और हैंडमेड कॉफी मिल्क के साथ। मुझे नहीं पता था कि आपको क्या पसंद है, इसलिए मैंने लगभग सब कुछ बना दिया है। आप खाना खा लिया, अगर आपको कोई भी चीज नहीं पसंद है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगा। थैंक यू। अनामिका तो खाने में आनाकानी करना पसंद नहीं था। उसे जल्द से जल्द खाना खत्म करके सोने जाना था। वही नताशा ने पहले एक नजर मार्था को देखा और फिर बोली, अनु, मैंने सुना है कि तुम देवांश के साथ जाने वाली हो, तो क्या मैं भी तुम्हारे चल सकती हूँ? अनामिका ने उसकी बात सुनकर भी अपना खाना नहीं रोका और नहीं कुछ बोली। मैं अभी छुट्टी पर हूँ इसलिए मेरे पास टाइम है, वरना यूजुअली मैं बहुत बिजी होती हूँ और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। अनामिका का बिल्कुल जवाब नहीं देखकर नताशा ने आगे कहा, अनामिका, तुम्हें इस तरह के माहौल की या फिर हाई सोसाइटी में रहने की आदत नहीं होगी, तुम शायद नर्वस हो जाओगी। मैं जानती हूँ देवांश की पर्सनैलिटी और टेम्पर को बहुत अच्छे से, अगर तुम गलती से कुछ गलत कह दो या कर दो तो मेरे आसपास होने से टेंशन जल्दी खत्म हो जाएगी। भले ही देवांश मुझसे ज्यादा बात नहीं करता, मगर देवेंद्र दादाजी मुझे देखकर हमेशा खुश होते हैं, मेरे पास होने से वह तुम्हारे साथ भी फ्रेंडली बिहेव करेंगे। ऑफ कोर्स, हमारी प्यारी नताशा ओल्ड मिस्टर सिंघानिया की फेवरेट है, रीना ने अनामिका को खतरनाक आंखों से देखते होते हुए कहा। अगर मिस नताशा आसपास होगी तो तुमने गड़बड़ भी कर दी तो फिर भी वह तुम्हें उसकी वजह से छोड़ देंगे। मार्था ने सोचा कि उसका प्लान कम कर रहा है तो उसने धीरे से नताशा से कहा, मैं जाकर तुम्हारे जाने के लिए कपड़े तैयार कर देती हूँ। मैं देवांश की गाड़ी में जाने वाली हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो उससे पूछ लो। अनामिका अचानक से बोली, मैं इसमें कोई फैसला नहीं ले सकती। अनु, तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं? हाँ बिल्कुल। अनामिका के डायरेक्टर रिजेक्ट कर देने की वजह से नताशा हैरान और ऑकवर्ड हो गई। अनामिका को नाश्ता करके वहां से जाते हुए देखकर रीमा बोली, वह सिर्फ देवांश सर से एक बार मिली है और वह ऑलरेडी उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है आपको डराने के लिए। उसे सिर्फ अपनी ही पड़ी है, क्या उसे सचमुच लगता है कि वह उसकी शादी सिंघानिया परिवार में हो जाएगी? नताशा ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। देवांश कल रात उसे बता दिया था कि उसे नहीं ले जाना चाहता और अब अनामिका भी नहीं मान रही है। ये गांव की गवार सिर्फ डरी हुई है कि मेरे वहां होने से इसे कोई भाव नहीं देगा और स्पॉटलाइट मेरे ऊपर होगी, नताशा मन ही मन बोली।
नताशा चिंता मत कीजिए, इसे जाने दीजिए, अब अकेले जाएगी और गड़बड़ करेगी जिससे ओल्ड मिस्टर सिंघानिया गुस्सा हो जाएंगे। उसके बाद आप उनसे जाकर मिल लीजिएगा। जब वह आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो उन्हें रियलाइज होगा कि कौन उनके परिवार की बहू बनने के लायक है। उसकी बात सुनकर नताशा को भी यही सही लगा कि बिना कंपैरिजन के किसे पता चलेगा और कैसे पता चलेगा कि अनामिका कितनी बुरी है और वह कितने ग्रेट। मार्था बिल्कुल सही कह रही है, उस गांव की खबर को रियलिटी फेस करने देना चाहिए। उसे हमेशा यही लगता था कि देवेंद्र जी एक लीडर पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं और कभी छोटी सोच वाले लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि नताशा अनामिका के साथ जाने की कोशिश करती है, मगर अनामिका तुरंत मना कर देती है। अब आगे, नताशा ने सोचा कि मार्था सही कह रही है, अगर अनामिका और उसका कंपैरिजन नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन बेहतर है। लंच के लिए मुझे मत बुलाना, अनामिका ने एक सर्वेंट को ऑर्डर दिया जो वहां काम कर रही थी और सीढ़ियां चढ़ने लगी और अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया। वह बहुत थकी हुई थी क्योंकि वह पूरी रात जगी हुई काम कर रही थी। श्रवण जी और सीता जी नाश्ते के लिए आए और उन्होंने सुना कि उनकी प्यारी गुड़िया लंच नहीं करना चाहती, तो उन्होंने जल्दी से सेफ को बुलाकर पूछा क्या उनको ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया। हिमेश को बुरा लगा और वह बोल गया, अनामिका मैम तो इसलिए गई क्योंकि नताशा मैडम ने कुछ कहा, नाश्ते की वजह से नहीं। नताशा, सीता जी और श्रवण जी दोनों हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, नताशा ने क्या कहा। ज्यादा कुछ नहीं कहा, वह बस चाहती थी कि वह भी अनामिका मैम के साथ देवेंद्र जी से मिलने जाए, मगर मैम नहीं मानी। श्रवण जी और सीता जी ने तुरंत एक दूसरे को देखा और जल्दी से बोले, जानो नताशा को बुला कर लाओ। जब नताशा ने सुना कि उसे नीचे बुलाया जा रहा है तो वह बहुत गुस्सा हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इतने छोटे से बात को पेरेंट्स को बता देगी। वह इतनी बड़ी हो गई है मगर फिर भी एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन उसने अपने चेहरे पर मासूम एक्सप्रेशन बनाए रखे, जैसे उसके साथ गलत हुआ हो। मॉम डैड, मैंने मेरी दीदी को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ नहीं कहा। मैं तो बस उससे पूछ रही थी कि मैं उसके साथ देवेंद्र दादाजी से मिलने चल सकती हूँ या नहीं। उन्होंने मुझे बहुत बार मैसेज किया है कि वह मुझे बहुत मिस कर रहे हैं और मैं एग्जाम की वजह से नहीं जा पाई। नताशा ने उन दोनों के डाउटफुल चेहरे देखे तो जल्दी से अपना फोन निकाला और चैट हिस्ट्री दिखाई। मेरे पास आज खाली वक्त था तो मैंने सोचा कि हम एक साथ जा सकते हैं। सीता जी ने उम्मीद नहीं की थी कि सच्चाई ये होगी। शायद उन्होंने कुछ गलत समझ लिया। नताशा इतनी बुरी नहीं है कि वह अनु के साथ उसकी फियांसे के लिए कम्पीट करे, उनसे गलती हो गई है। अनामिका को कोई आइडिया नहीं था कि सुबह क्या हुआ। जब वह उठी तो घड़ी में ऑलरेडी दोपहर के 1 बजे थे। उसने फ्रेश होने के बाद अपने कपड़े बदले और जैसे ही दरवाजा खुला उसे नीचे से आवाज सुनाई दी, देवांश, कल रात ही तो अनु के लिए कितने सारे गिफ्ट आए थे और आज भी तुम इतने सारे गिफ्ट ले आए, थैंक यू सो मच। मगर इन सब की गिफ्ट की जरूरत नहीं थी, हम फैमिली हैं, गिफ्ट की क्या जरूरत। हमने अनु के लिए भी गिफ्ट तैयार नहीं किए हैं, जब वह तुम्हारे दादाजी से मिलने जाएगी तब देने के लिए, मगर हम यह एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तुम इस तरह मत किया करो। अनामिका ये सुनकर कंफ्यूज हो गई। देवांश यहाँ है, क्या उनकी बात नहीं हुई थी कि वह उसके घर के दरवाजे पर मिलेगा, तो अंदर क्यों आया। कोई बात नहीं अनु, मेरी फियोंसे है, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। देवांश ने अपनी बात खत्म ही की थी तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर अनामिका दिखाई दी। उसके लंबे बाल, चमकती आंखें, वह बिल्कुल एक सिंपल कपड़ों में थी। शायद उसने कल रात ठीक से आराम नहीं किया है, इसलिए उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी सी नींद दिखाई दे रही है, मगर वह फिर भी क्यूट लग रही थी। अनु, तुम्हें पक्का भूख लग रही होगी, श्रवण जी और सीता जी ने तुरंत कहा, जाने से पहले कुछ खाकर जाओ, खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं लगी है। अनामिका जल्द से जल्द अस्पताल जाकर देवेंद्र जी की हेल्थ चेक करना चाहती थी और फिर वापस आकर अपना काम करना चाहती थी। कल सोमवार है और उसे उस कंपनी में जाना है जो उसके डैडी ने उसे दी है। उसके पास पर्सनल मैटर्स के लिए टाइम नहीं है। लेकिन सीता जी को डर था कि वह भूखे रह जाएगी, इसलिए वह बोली, खाना तैयार है और तुम थोड़ा सा खा सकती हो, और अब देवांश भी है तो तुम लोग दोनों एक साथ खा लो। देवांश तो यूजुअली कंपनी में खाता है, शायद उसे भी भूख लगी हो, तुम दोनों एक साथ खाना खा लो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस तरीके से वह दोनों एक साथ थोड़ा वक्त बता पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ, देवेंद्र जी बार बार अपने आप को आईने में देख रहे थे। उन्होंने पूछा, कैलाश, क्या मेरे बाल बिखरे हुए हैं? क्या मेरे कपड़े ठीक नहीं लग रहे हैं? कल ओबरॉय मेंशन में जो कुछ भी हुआ वह ऋषि ने एक अच्छे जासूस की तरह उन्हें बता दिया था, जिससे वह अपनी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ और अपनी लाइफ सेवर से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है।
कैलाश अंकल ने हेल्पलेस होकर कहा, सर आपने 10 बार अपने आप को आईने में चेक कर लिया है। अगर मुझे ठीक से नहीं पता होता तो मुझे लगता कि आपकी शादी होने वाली है। शट अप। देवेंद्र जी ने वह आईना नीचे रखा और कहा, जाकर देखो वह लोग आए कि नहीं। मैंने ऑलरेडी ऋषि से फोन करके पूछ लिया है, उसने मुझे बताया कि वह लोग रास्ते में हैं। जैसे ही कैलाश अंकल ने अपनी बात खत्म की, एक नया मैसेज आया ऋषि की तरफ से। वह लोग 10 मिनट में अस्पताल पहुंचने वाले हैं। ये सुनते ही देवेंद्र जी जल्दी से बोले, जल्दी जाओ उन्हें ग्रीट करने के लिए। देवेंद्र जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वह कैलाश से बोले, यहाँ खड़े क्यों हो, जल्दी निकालो। वही एक लग्जरियस कार में अनामिका को थोड़ी नींद आ रही थी और आगे बढ़ती हुई गाड़ी में ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सर आगे। ऋषि अपनी बात खत्म कर पाता उसे पहले ही देवांश धीरे से बोला, सस चुप हो जाओ। ऋषि ने रेयर व्यू मिरर में देखा, तब उसे रिलीज हुआ कि मिस अनामिका तो सो गई है। जब गाड़ी धीरे से रोकने लगी जिससे अनामिका का चेहरा एक साइड टिल्ट हो गया, तो देवांश ने आराम से उसका चेहरा पकड़ लिया। उसका चेहरा कितना सॉफ्ट और स्मूथ है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, बिना मेकअप के भी वह कितनी सुंदर दिख रही है। देवांशी ने ध्यान से उसके फीचर्स देखे और धीरे से उसके नजदीक बैठ गया और अनामिका का सर अपने कंधे पर रख लिया ताकि वह आराम से सो पाए। ये देखकर तो जैसे ऋषि की आंखें लगभग बाहर आने वाली थी। क्या मेरे बॉस सफाई के देवता नहीं है? वह एक्चुअली एक लड़की को अपने करीब आने दे रहे हैं। ये तो बात उसकी सोच से भी बाहर है। कैलाश अंकल जो गाड़ी के बाहर खड़े थे, वह भी शॉक हो गए। उन्होंने एक दो बार अपनी आंखें मसली, यह सोचकर कि कहीं उन्हें भ्रम तो नहीं हो रहा। देवांश सचमुच अपने कंधे पर किसी लड़की को सोने दे रहा है और इतने प्यार से देख रहा है। देवांश की ऐसी नजरें उन्होंने कभी पहले नहीं देखी थी। क्या देवांश के मन में इस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स है? अनामिका को नहीं अंदाजा हुआ कि वह कितनी देर से सोई हुई थी। जो उसने आंखें खोली तो उसने अपने आप को देवांश के कंधे पर सोता हुआ पाया और गाड़ी ऑलरेडी हॉस्पिटल गैराज में पार्क थी। क्या मैं सो गई थी? अनामिका टाइम देखा, तब उसे एहसास हुआ कि वह काफी देर से उसके कंधे पर सो रही है और बोली, सॉरी मगर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या तुम कल रात देर से सोई थी? देवांश की आवाज से ज्यादा सख्त नहीं थी बल्कि काफी जेंटल थी और उसने पूछा, मैं चाहता था कि तुम थोड़ी और देर सो लो। अब जब मिस अनामिका उड़ गई है तो सर आप आगे बढ़िए, मैं गिफ्ट लेकर आता हूँ। ऑल राइट। ऋषि गिफ्ट लेकर आगे बढ़ने वाला था, तभी उसने अनामिका की बात सुनी, मैंने गिफ्ट तैयार किया है। वह हैरान हो गया और देवांश ने भी उसे ध्यान से अनामिका को देखा। उसके पास तो कोई बैग भी नहीं है। गिफ्ट कहाँ रखा है उसने? सर क्या आप सचमुच वह गिफ्ट नहीं ले जाने वाले जो आपने तैयार किए थे? ऋषि थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अनामिका की बात सुनो। देवांश गाड़ी से उतरकर अनामिका के साइड में खड़ा हुआ और वह लोग एक साथ आगे बढ़ने लगे और उन दोनों की एक्सीलेंट फीचर में कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वही वार्ड में देवेंद्र जी का बेटा से वेट कर रहे थे। फाइनली उन्होंने दोनों को अंदर आते हुए देखा। दादाजी, मैं और अनामिका आपसे मिलने आए हैं, देवांश बोला, मगर देवेंद्र जी ने उसे एक नजर देखा भी नहीं और उनकी नजरें यंग लड़की पर फोकस थी। तो तुम हो वह ब्रेव लड़की जिसने मेरी जान दोबारा बचाई है। देवेंद्र जी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़की इतनी खूबसूरत होगी। वह 2 बार जब उससे मिले तो मौत का दरवाजे पर थे, इसलिए उन्होंने उसे नहीं देखा था। वह कह सकते थे कि उनका पोता बहुत लकी है इतनी खूबसूरत होने वाली वाइफ पाकर। हेलो मिस्टर सिंघानिया, अनामिका ने अंदर आती है उन्हें पॉलिटली ग्रीट किया। वह कितनी प्यारी है। मुझे मिस्टर सिंघानिया मत कहो, हम परिवार हैं ना, मुझे दादाजी कहो। देवेंद्र जी उससे बहुत खुश थे और उन्होंने आगे कहा, तुम मेरे पोते की फियोंसे हो, तुम मुझे दादाजी कह सकती हो। जैसे ही वह बोले अनामिका रुक गई। वह और देवांश से तो सिर्फ एक बार मिले और उनके रिश्ते इतना क्लोज नहीं है। मैंने सुना कि ऋषि से कि तुम ओब्रोय परिवार की भूली हुई बेटी हो, जो अभी अभी उनके पास लौटी है और तुमने मुझे बचाया है। कल भी मैंने गलती से वह सूट पी लिया था और सर्जरी करके फिर से तुमने मुझे बचा लिया और मौत के मुंह से बाहर ले आई। 2 बार तुमने मुझे बचाया, किस तरह की किस्मत ही है। अगर उनकी यह प्यारी सी लड़की नहीं होती तो वह पहले ही मर चुके होते और अब तक उससे बात नहीं कर रहे होते। तुम 18 सालों से बाहर हो, तुमने काफी बुरा वक्त देखा होगा ना। अनामिका कहने वाली थी कि वह ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तभी उसने सुना कि देवेंद्र जी आगे बोले, ओब्रोय परिवार और सिंघानिया परिवार फ्यूचर में तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेगा। अनामिका समझती थी कि क्यों ओब्रोय परिवार को उसकी चिंता है, मगर क्या सिंघानिया परिवार का करे कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। तुम्हारा नाम अनामिका है ना, बहुत अच्छा नाम है, तुम बहुत खूबसूरत हो, देवेंद्र जी बोली। फिर उन्होंने कैलाश की तरफ देखा। कैलाश ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला। ये लड़की सचमुच नताशा से काफी अलग है, बहुत नेचुरल और यूनिक।
अरे मैं तो तुमसे बिना रुके बातें किया जा रहा हूँ, तुम्हें बैठने के लिए बोला भी नहीं। यहाँ बैठो बच्चे, देवेंद्र जी ने उनके बगल वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। देवांश की आंखें चमकने लगी। क्या ये सोफा नया है? सिर्फ इसलिए खरीदा गया है कि वह अनामिका एक साथ बैठ सके? कैलाश ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा। यंग मास्टर आप भी बैठ जाइए। देवांश ने कोई आनाकानी नहीं की और चुपचाप जाकर अनामिका के बगल में बैठ गया, जिससे देवेंद्र जी हैरान हो गए। उनका पोता इस लड़की के साथ डिफरेंट बीएफ कर रहा है। अनु यही नाम है ना तुम्हारा? ऋषि ने मुझे बताया कि तुम्हारा अभी अभी हाई स्कूल खत्म हुआ है। क्या तुमने कॉलेज जाने के बारे में सोचा है? क्या मैं मदद करूंगा? नहीं, अनामिका ने जवाब दिया। अभी तो नहीं सोचा। वेल मुंबई यूनिवर्सिटी कैसी रहेगी? मैं वहां के प्रिंसिपल को जानता हूँ। देवांश ने सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करते हुए कहा। क्या आपने आज अपनी दवाई ली? दवाई का नाम आते ही देवेंद्र जी की भौहें आपस में सिकुड़ गई और बोले, वह दवाई कितनी घटिया है, पता नहीं किसने बनाई है। इतनी कड़वी है कि मुझे खाए ही नहीं जाती। ये सुनते ही सबने अनामिका की तरफ देखा तो अनामिका शांति से बोली, मैंने बनाई है। देवेंद्र जी शॉक हो गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि न सिर्फ उनकी होने वाली ग्रैंडडॉटर में डॉक्टर बीमारियां डायग्नोज कर सकती है, सर्जरी कर सकती है, बल्कि दवाई भी बन सकती है। उन्होंने जल्दी से टोन चेंज करते हुए कहा, भले ही वह थोड़ी कड़वी है लेकिन अच्छी है। अच्छी दवाएं तो कड़वी होती है और कड़वी दवाई खाने के बाद तुम मीठा खा सकते हो। ये बहुत अच्छी है क्योंकि यह मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ने बनाई है। तब तो आपको पी लेनी चाहिए, देवांश ने शांति से कहा। देवेंद्र जी बोले, कैलाश दवाई लेकर आओ। वैसे भी मैं भी नहीं बोला था, मैं तो बस इसलिए भूल गया क्योंकि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को देख लिया और मैं खुश हो गया। उनकी यह बात सुनकर सब एक साथ मन में बोले, कितनी कहानियां बनाते हैं ये। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले।